Hi everyone and welcome back to our channel Neural Cipher. So today we are going to start the day 4 of this Python series. तो आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आइए हम लोग उसको लिटिल बिट एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग्स को किस तरह से लिखना सिखाया था। जैसे मैं यहाँ एक वेरिएबल ए ले लेता हूँ, पाइथन। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, हम इसे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा पाइथन प्रिंट होके आ गया। अब हम ना इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे बी इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाइथन। एक और लेते हैं, जैसे सी इज इक्वल्स टू ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो अब देखिए इसमें तीनों केसेस में पाइथन हमारा प्रिंट होके आ गया है। फर्स्ट में हम लोगों ने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा, सेकंड में हम लोगों ने इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा, और थर्ड में हम लोगों ने इसे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा। तो हम इस तीनों फॉर्मेट का यूज करके स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को शो करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए इज इक्वल्स टू पाइथन प्रिंट ए, तो हमारा बेसिकली पाइथन प्रिंट होके आ गया। अब हम एक स्ट्रिंग लेते हैं बी इज इक्वल्स टू, अब जैसे मैंने यहाँ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा। अब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एज अ स्ट्रिंग हम लोगों को स्टोर करना है, और हम लोग इसे विद द हेल्प ऑफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने इट्स लिखा आई टी और एपिस्ट्रॉफ एस, उससे ये कंफ्यूज हो जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, इट को ही एक स्ट्रिंग मान ले रहा है। जैसे अब हम इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट बी, तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, यहाँ पर ये स्ट्रिंग हमारा कंफ्यूज हो जा रहा है इट्स के एपिस्ट्रॉफ से, और जो हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से इसे क्लोज किया है उससे। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ यूजिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वी विल यूज हियर डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो अब इससे क्या होगा, तो इस केस में क्या हुआ, जो हम लोग का पर्टिकुलर स्ट्रिंग था इट्स आवर बुक, ये इसको एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो इसमें कोई इशू नहीं हुआ। तो हम लोग इसमें सेम इसी में ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज करेंगे अगर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग का सेम आउटपुट रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें जो हम लोगों ने तीन कॉमा वाला कंसेप्ट देखा, इसको हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि हम लोग का पर्टिकुलर स्ट्रिंग डिस्टॉर्ट ना हो। हम लोग जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आउटपुट में जनरेट करना चाहते हैं वो जनरेट हो जाए विदाउट एनी एरर। अब स्ट्रिंग के ही अंदर हम लोगों का एक और कंसेप्ट आता है स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का। तो जो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, इसके अंदर हम लोगों का दो टर्म आता है, दैट इज बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी। तो बैक स्लैश एन हम लोग का यूज होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन के बाद लाइन को ब्रेक करके न्यू लाइन में प्रिंट कर दें, उस केस में हम लोग बैक स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। और बैक स्लैश टी जो है वो यूज होता है हम लोगों की एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बीच में कहीं हम लोग स्पेस जनरेट कर पाए, यानी कि टैब जनरेट कर पाए, उसके लिए होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ले लिया, हाई हाउ आर यू। तो अब इसमें हम लोगों को मान लो कि हाई के बाद का जितना कंटेंट है उसको हम लोगों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बैक स्लैश एन डाल देंगे। तो अब जैसे मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर हाई आया हमारे फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में हाउ आर यू प्रिंट होके आ गया। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हाई फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में हाउ आर यू प्रिंट होके आ गया। अब इसी स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ हाउ आर यू ब्रदर, और मुझे यहाँ पर एक स्पेस चाहिए। अगर जैसे मैं यहाँ पर मैनुअली स्पेस दूंगा तो वो तो जनरेट होगा ही, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर से सीखेंगे कि हम यहाँ स्पेस कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, बैक स्लैश टी, और यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर जनरेट करके दे रहा है। तो ये स्ट्रिंग का हमारा दो मेन कंसेप्ट था स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के अंदर, बैक स्लैश इन और एक बैक स्लैश टी। देखो स्ट्रिंग के अंदर ना दो पर्टिकुलर ऑपरेशंस होता है। पहला आ गया तुम्हारा कॉन्कैटिनेशन, इसमें क्या होता है, ये एक चेनिंग प्रॉपर्टी है। मतलब हम लोग दो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बना सकते हैं। और दूसरा हो गया हमारा लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग, मतलब एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है तो उस स्ट्रिंग का क्या लेंथ है, मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, वो हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। अब सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन को समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए इज इक्वल्स टू
अजहर, और नेक्स्ट लाइन में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब कॉन्केटिनेशन क्या करता है ना, ये दो जो स्ट्रिंग मैंने दिया, अब ये क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके एक न्यू स्ट्रिंग जनरेट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर शो करता हूँ, एक न्यू वेरिएबल ले लिया मैंने c इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने जनरेट कर दिया ये दोनों का सम, और फिर प्रिंट सी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा अजहर इरफान, तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पर लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन को कंबाइन किया, इसके बीच में इस कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो हम वो इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर बैक स्लैश टी का यूज करके, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक स्लैश टी। तो ये सिंपल एडिशन प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी करके दिखाया था। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर तो कैरेक्टर ही ले लिया है एक्चुअल, जैसे यहाँ पर मैं किसी नंबर को स्टोर कर देता हूँ, यहाँ हो गया ये 56, और यहाँ पर ये हो गया 44। तो अब ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों 44 और 56 ये दोनों इंटीजर है नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये दोनों का सम रिटर्न करके देगा। ये क्या जनरेट करके देगा, ये देखिए 44 प्लस 56 दैट इज 4456। तो ये क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, ये दोनों को ऐड कर दिया, बिकॉज दिस इज स्ट्रिंग। तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो कॉन्कैटिनेशन तो हमारा सिंपल एडिंग प्रॉपर्टी था। दूसरा है हमारा लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग, उसके अंदर कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज हो रहा है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर स्टोर कर दिया पाइथन। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, मतलब इसके अंदर कितने सारे कैरेक्टर यूज हो रहे हैं। तो अगर हम मैनुअली काउंट करेंगे तो PYTHON, तो हमारे पास यहाँ 6 कैरेक्टर्स है। तो इसे हम कैसे पाइथन के कोड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट, और उसके अंदर सिर्फ ये लिखेंगे लेन। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिस वेरिएबल के अंदर हमारा स्ट्रिंग स्टोर्ड है, और ये हमें रिटर्न करके दे देगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पाइथन के एंड में एक मैनुअली स्पेस ऐड कर दिया, और इसके स्टार्टिंग में एक स्पेस ऐड कर दिया। तो अब ना हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इंस्टीड ऑफ 6 हमारा आ गया आंसर 8। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया था, और पाइथन ने उसे भी काउंट किया है। तो हम हर बार इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को लिख रहे हैं, तो हमें कहीं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है, क्योंकि पाइथन वो उसे काउंट करता है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर हम एक और स्पेस दे देते हैं, तो अब इंस्टीड ऑफ 8 हमारा आंसर रहेगा 9। तो इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वेरिएबल के अंदर मैं इंसर्ट कर देता हूँ माई नेम इज, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, माई नेम इज अजहर इरफान। हम इसका भी लेंथ प्रिंट करके देखते हैं। तो पाइथन हमें वो भी जनरेट करके दे दे रहा है 22। तो हमारा पहला था पाइथन, उसका लेंथ हमारा 6, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट था माई नेम इज अजहर इरफान, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का जो लेंथ था हमारा 22। तो इस 22 में ये जो 4 स्पेस यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये भी काउंट हो रहा है। तो हर बार जब भी हम पाइथन पे कोड कर रहे हो या स्ट्रिंग पे काम कर रहे हो, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं भी हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना दें। ठीक है, देखिए, तो अब स्ट्रिंग के अंदर हमारा दो और कंसेप्ट आता है, जिसमें पहला हो गया हमारा इंडेक्सिंग, और दूसरा हो गया स्लाइसिंग। अब देखिए, इंडेक्सिंग क्या है ना, जैसे हम किसी भी कभी भी हम मैनुअली कोई लिस्ट बनाते हैं, तो हम उसमें इंडेक्स लिखते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 तो उसके अंदर ये है, फिर चैप्टर नंबर 2 उसके अंदर ये है। तो जैसे हम इंडेक्सिंग वहां करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, सेम इंडेक्सिंग यहाँ पर पाइथन के अंदर भी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग ले लिया पाइथन, तो इसमें क्या हो गया, इंडेक्सिंग हमारा स्टार्ट होता है जीरो से। हमेशा याद रखिएगा, हमारा इंडेक्सिंग पाइथन में जीरो से स्टार्ट होता है, और जो हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है पाइथन में पी, उसको ये जीरो असाइन कर देता है, फिर जो वाई हो गया उसे 1, फिर टी को 2, एच को 3। इस तरह से हमारा पाइथन में इंडेक्सिंग असाइन होता है। जैसे मैं वो सेम चीज आपको यहाँ शो करके दिखा देता हूँ। पर्टिकुलर सेक्शन को पहले मैं कमेंट आउट कर लूँ। मैं फिर से एक वेरिएबल मैंने ले लिया, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो हमारा इंडेक्सिंग हुआ है, पी पे हमारा इंडेक्स जीरो असाइन होता है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 इस तरह से आगे जाता है। तो हम इंडेक्सिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का किसी एक भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे उसके लिए हमें बस सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट, जो वेरिएबल है हमारा जिसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर है वो, और फिर कौन सा इंडेक्स हमें स्टोर करना है, रिटर्न करवाना है। जैसे यहाँ पर मैंने जीरो लिखा, तो हमारा पी रिटर्न होके आ गया। अगर इसी पे मैं 1 लिखता हूँ, तो हमारा वाई रिटर्न होके आ जाता है, और अगर मैं 2 लिखता हूँ तो टी रिटर्न होके आ जाता है। सो सिंपल। तो यहाँ पर आपको बस ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, प्रिंट, फिर वेरिएबल का नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर द पर्टिकुलर इंडेक्स जो आपको रिटर्न करना है।
अब हम ना इसी को एक पर्टिकुलर रेंज में भी जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ 0 से लेके 2 तक या 3 तक जो कैरेक्टर है हमारा उसको मैं आउटपुट में जनरेट करूँ, तो मैं उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने 0 लिखा फिर कॉलन देके मैं यहाँ लिख देता हूँ 4, तो ये अब क्या करेगा 0 1 2 3 4 अप टू 4 रिटर्न करके देगा। ओ लेकिन हुआ यहाँ क्या, PYTH ओ हमारा नहीं आया। देखो यहाँ पर हम लोगों ने किया क्या था, 0 से लेके 4 तक जनरेट किया था, लेकिन यहाँ हुआ क्या, ये 0 से लेके 3 का कंसेप्ट होता है ना पाइथन के अंदर, उसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर रेंज दिया 0 से 4, तो ये अप टू 4 तक नहीं चलेगा, हमेशा n-1 तक चलता है। जैसे मैंने दिया इसे 0 से 5 तक, तो ये कहाँ तक चलेगा, 0 से 5-1 दैट इज 4 तक। अगर मैं इसे देता हूँ 1 से 3 तक, तो ये चलेगा 1 से 3-1 तक। तो सेम यहाँ पर हुआ है, मैंने यहाँ लिखा 0 से 4 तक प्रिंट करने का, लेकिन इसने किया क्या, 0 टू 4-1 दैट इज 3 तक प्रिंट किया। अगर मुझे वो फोर्थ कैरेक्टर भी चाहिए तो उसके लिए मुझे करना होगा 0 से 5 तक प्रिंट, तो अब ये हमें दे देगा पाइथन। अब देखिए जो हमारा पाइथन का लेंथ था वो था 6। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 0 से 5, क्योंकि जो हमारा लास्ट इंडेक्स था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट इंडेक्स n का है वो 5 है, 0 से 5, तो उसमें उस केस में क्या प्रिंट होके आ रहा है, PYTHO, n नहीं आ रहा है। क्यों, मैंने आप लोगों को पहले बताया ये अप टू n-1 तक रन करता है। तो मुझे लास्ट जो कैरेक्टर है अगर वो भी चाहिए तो उसके लिए मुझे लिखना होगा अप टू 6, जो कि डिफाइन है नहीं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिखता हूँ कि मुझे जो 6th कैरेक्टर है वो प्रिंट करके दो, तो यहाँ पर एरर शो कर देता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जो हम लोगों ने दिया है वो पर्टिकुलर जो रेंज के अंदर जितना स्ट्रिंग है उसमें डिफाइंड है ही नहीं, दिस इज आउट ऑफ रेंज। तो इसी में जो हमें अगर कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करवाना है तो उसके लिए हमें 0 से n+1 तक ले जाना होगा। यहाँ पर जैसे हमारा n5 है, अप टू 5 तक कैरेक्टर डिफाइन है, तो हमें 6 तक ले जाना होगा कि n-1 5 तक ये प्रिंट आउट करके हमें पूरा कंप्लीट कैरेक्टर दे। अगर ऐसे सिंपली हम लोग सिर्फ 6 को प्रिंट करेंगे तो वो हमारा इनवैलिड रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने अप टू 6 तक किया तो ये पूरा पाइथन हमें जनरेट करके दे रहा है। अब देखिए मैंने आप लोगों को इंडेक्सिंग तो बता दिया, अब देखिए इंडेक्सिंग के अंदर भी ना दो कंसेप्ट होता है। एक तो हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग जैसे 0 1 2 3 जो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक और होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, वो स्टार्ट होता है -1 से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर लास्ट कैरेक्टर है हमारा n, उसको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर -1 असाइन हो जाएगा, फिर उसके एडजेसेंट जो बगल वाला है उसको -2, फिर -3, इसी तरह से वो पीछे बैकवर्ड आते जाएगा। अब जैसे मैं वो पर्टिकुलर आपको, अब जैसे मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग भी आपको एक बार शो कर देता हूँ। अब जैसे मैंने एक न्यू वेरिएबल ले लिया न्यूरल नाम से, फिर अब देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। अब मैं अगर यहाँ पर सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूँ प्रिंट a ऑफ -1, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, l, जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है। और इसी में अगर हम -2 प्रिंट करें तो एल के जस्ट बगल में हमारा ए है वो रिटर्न करके देगा। तो इस तरह से वो रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग में। अब इंडेक्सिंग के साथ हमारा एक कंसेप्ट आता है स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होता है ना, जैसे पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग है, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ड हम लोगों ने कट आउट करके एक्सट्रैक्ट कर दिया। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एल के अंदर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को स्टोर किया। अब उसमें हम लोगों ने क्या कमांड दिया, L2 से अप टू 6 तक जो भी कैरेक्टर इसमें आ रहा है वो जनरेट करके दे दे। तो 2 में है यहाँ पर RATED, और 6 में जो है हमारा D है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया ये रन कैसे करता है अप टू n-1, तो ये 5 तक रिटर्न करके देगा RATE रेट। अब देखो स्लाइसिंग में क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ वेलकम टू न्यूरल साइफर। तो अब स्लाइसिंग में क्या हो गया, जो मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिखा वेलकम टू न्यूरल साइफर, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से मैंने कुछ पर्टिकुलर वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे मुझे यहाँ सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है वेलकम को तो मैंने वेलकम को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये हो गया स्लाइसिंग। अभी हम इसे करेंगे कैसे, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा अप टू 0 to 7, तो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो वेलकम हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया पर्टिकुलर स्ट्रिंग से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को रेंज वाला कंसेप्ट अभी जस्ट बताया है, सिंपल स्लाइसिंग वही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग से एक पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने वेलकम एक्सट्रैक्ट किया तो ये हमारा हो जाता है स्लाइसिंग। अब मुझे चाहिए, मान लो मैं 7 से मुझे चाहिए अप टू 7, यहाँ पर आ गया, मान लो मैं 7 से 9 तक जो भी कैरेक्टर है वो मुझे रिटर्न करके दे दो। 50 आ रहा है वो कर रिटर्न करके दे दिया। 7 से मैं
बोलूँ अगर 7 से अप टू 15 तक जो कैरेक्टर है वो रिटर्न करके दे दो, तो 7 से 15 तक जो कैरेक्टर था वो रिटर्न करके दे दिया। ये होता है हमारा स्लाइसिंग, स्ट्रिंग को पर्टिकुलर स्लाइसेस में तोड़ना। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसके अंदर एक और वेरिएशन होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ फिर से प्रिंट ए, और फिर ये लिख दिया मैंने ऐसे। अब इसके अंदर ना 3 सेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा है ना, ये 3 सेगमेंट पे काम करता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 0, तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है ना, ये होता है स्टार्टिंग पोजीशन, कि हम लोगों ने जो एक्सट्रैक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो ये हमने लिखा जैसे 0। अब ये जो सेकेंड स्पेस है, ये होता है हमारा एंड पोजीशन के लिए, कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब अप टू n+1, वो मैंने जो कंसेप्ट बताया। जैसे मुझे अप टू 5 एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा अप टू 6, ठीक है। और ये जो तीसरा यहाँ पर एक होता है जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया था, ये होता है गैप। तो स्टार्ट और एंडिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ सिंपल 1, बाई डिफॉल्ट ये 1 रहता है। और मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, तो वेल COM, यहाँ पर इसको 7 कर देते हैं। तो जैसे ही इसे रन करते हैं तो यहाँ पर वेलकम प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का सेम है जैसे हम लोगों ने ये लिखा था 0 से अप टू 7 तक, इसमें भी हमारा वेलकम ही जनरेट होगा। तो ये जो 1 है ना, ये क्या है, हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस कितना होना चाहिए। 1 अगर हम लोगों ने लिखा तो जो हम लोग का कंप्लीट कैरेक्टर था वो उस रेंज के अंदर उसको जनरेट करके दे देगा। लेकिन अगर मान लो मैं जैसे यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, अब देखना, तो अब ये क्या किया, W लिखा, फिर एक कैरेक्टर का गैप लिया, E को छोड़ा, फिर L किया, फिर एक कैरेक्टर का गैप, अब एक एक का गैप आ जाएगा 2 में। अब मैं यहाँ मान लो 3 लिख देता हूँ, अब 2 कैरेक्टर का गैप आएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 4, तो अब क्या हो गया, अब 3 कैरेक्टर का गैप आएगा। W के बाद 3 कैरेक्टर को ये मिस कर देगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको प्रिंट कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बस रखना आप। तो नेक्स्ट जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फंक्शंस इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को शो करता हूँ, यहाँ पर मैंने फिर से एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर पाइथन, फिर जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट str डॉट। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितना भी स्ट्रिंग के अंदर जितना भी फंक्शन डिफाइंड है वो सारा का सारा यहाँ पर लिस्टेड आउट है, बहुत सारा डिफाइंड है। तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप एक बार इस सारे फंक्शंस को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो कुछ फंक्शन मैं आपको यहाँ आज शो करके दिखाऊंगा। जैसे पहला है हमारा यहाँ पर str.count। इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं जो भी वर्ड लिखूंगा ना, ये पूरे स्ट्रिंग में जाएगा और उसे सर्च करेगा कि ये कितने बार यूज हुआ है, और हमें शो करके रिजल्ट में दे देगा कि ये यानी कि पर्टिकुलर एक कैरेक्टर जो P है वो इस स्ट्रिंग में इतने बार यूज हुआ है। तो देखो इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल लिखा उसको मैंने चेंज कर दिया, जैसे पाइथन इज वेरी गुड लैंग्वेज। तो अब मान लो मुझे इसमें सर्च करना है कि इज कितने बार यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग का नाम, यहाँ पर जो str डॉट होता है, यहाँ स्ट्रिंग का नेम है ये, तो स्ट्रिंग का नेम हमारा a है, तो a डॉट काउंट हम लोगों ने लिख दिया। अब उसमें ये जाके काउंट करेगा कि s इज कितने बार यूज हुआ है। तो यहाँ पर जैसे एक ही बार इज यूज हुआ है तो उसने 1 जनरेट करके दे दिया। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n कितने बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर n 2 बार यूज हुआ है वो हमें जनरेट करके दे दे रहा है। यहीं पर अगर मैं लिख देता हूँ स्पेस कितने बार यूज हुआ है, तो ये वो भी जनरेट करके दे देता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है काउंट फंक्शन का। तो जो दूसरा हमारा फंक्शन आता है स्ट्रिंग के अंदर वो है str डॉट फाइंड, मतलब स्ट्रिंग का नेम डॉट फिर फाइंड। और इसके अंदर हम लोग जो वर्ड लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, सर्च करेगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड उस स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं, और अगर रहेगा तो उसका हम स्टार्टिंग का इंडेक्स जो है वो हमें जनरेट करके दे देगा। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखा a डॉट फाइंड, और इसके अंदर हम लिख देते हैं इज। तो अब देखिए ये क्या करता है, तो अब ये हमें इंडेक्स दे दिया वो पोजीशन जहां से इस स्टार्ट हो रहा है। पाइथन में हमारा क्या हो रहा था, यहाँ 0 1 2 6 कैरेक्टर था, तो जैसे 0 to 5, और ये स्पेस को हमारा 6 कैरेक्टर, तो 7 कैरेक्टर जो कि आई का पोजीशन है वहां से स्टार्ट हो रहा है ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो ये हमें वो फाइंड करके दे दिया। अगर इसी की जगह मैं यहाँ लिख दूँ पाइथन, तो पाइथन हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए ये क्या रिटर्न करके देता है। ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा था तो 0 इसे रिटर्न करके दे दिया है। और अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुड, तो ये भी जनरेट करके दे देगा कि गुड हमारा 15th स्पेस कैरेक्टर्स से स्टार्ट हो रहा है। तो अगला जो हमारा जो फंक्शन है ना वो है स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। अब ये क्या करता है, ये रिप्लेस कर देगा जो हमारा पुराना वर्ड है उसको कि एक न्यू वर्ड से। तो ये रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है ना वो मैं आपको शो करता हूँ।
तो हम लोगों ने ए डॉट फाइंड के जगह लिख दिया ए डॉट रिप्लेस, और गुड के जगह मैं लिख दूंगा, तो हम पहले एक स्ट्रिंग लेंगे गुड, फिर कॉमा देके अब हमको गुड को जिससे रिप्लेस करना है वो लिख देंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए बेस्ट। तो अब ये क्या करेगा, पाइथन इज वेरी बेस्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये क्या किया, गुड को बेस्ट से रिप्लेस कर दिया। तो जो हमारा पुराना स्ट्रिंग था पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, वो चेंज होकर यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पाइथन इज वेरी बेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो ये फीचर था हमारा रिप्लेस फंक्शन का। एक और फंक्शन के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, str डॉट एंड्स विथ। इस पर्टिकुलर फंक्शन में क्या होता है, ए डॉट जैसे हम लिख देते हैं एंड्स विथ, तो और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया ई। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा हमारे स्ट्रिंग में सर्च करेगा और देखेगा जो हमारा स्ट्रिंग जो एंड हो रहा है वो ई के साथ एंड हो रहा है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा लैंग्वेज एंड हो रहा है ई के साथ, तो ये ट्रू रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। और अगर यहीं मैं लिख देता हूँ एंड हो रहा है विथ एज, एज के साथ एंड हो रहा है कि नहीं, तो ये फिर से जाएगा चेक करेगा, देखेगा हाँ कि लास्ट में एज आ रहा है, तो ये ट्रू रिजल्ट करके दे देगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया गुड, तो लास्ट में गुड तो है नहीं, गुड पहले है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन सा फंक्शन डिफाइंड है। तो ऐसे अभी बहुत सारे फंक्शन और भी डिफाइंड है, तो आप धीरे धीरे उन्हें एक्सप्लोर करते रहिएगा। तो हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है, आइए थोड़ा उसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक यूजर्स फर्स्ट नेम एज इनपुट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर इट्स कंटेन। तो सिंपली हमें लेंथ ऑफ द कैरेक्टर जनरेट करके देना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक इन वेरिएबल ले लेंगे नेम नाम से, और हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो इनपुट इंटर योर फर्स्ट नेम। अब फिर हम लोग करेंगे क्या, प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इज कॉमा लेन, और उसके अंदर नेम ऑफ द फंक्शन दैट इज नेम। तो सिर्फ सिंपल यही था हमारा पहला क्वेश्चन। तो जैसे हम इसे रन करते हैं, तो एंटर योर फर्स्ट नेम, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अजहर, तो मुझे रिटर्न करके दे देता है कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर आई हैव इन माई नेम इज 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे विनोद, तो इसके में भी 5 कैरेक्टर है। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी आपका प्रोग्रेस हो पाएगा। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले हाउ मेनी टाइम्स द कैरेक्टर्स अकर्स। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और फिर बाकी मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले एक ले लेंगे स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू माई नेम इज एंड आई am a student and I love coding। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर जो फंक्शन था उसका। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे ए डॉट काउंट, और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पर ये सिंबल एंड वाला डाल देंगे। अब देखिए ये क्या रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर ये 2 रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि द पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हम लोगों ने 2 बार एंड सिंबल का यूज किया हुआ है। और यहीं पर अगर मैं इसे एक बार और एंड सिंबल ऐड कर दूं, तो ऑब्वियसली ये 3 रिटर्न करके देगा। तो आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आस्क द यूजर टू एंटर देयर फुल नेम एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको एक नया कंसेप्ट भी समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है, यूजर से उसका नाम लेना है एज अ इनपुट, और उसको रिवर्स करके उसे आउटपुट में प्रिंट करना है। तो इस क्वेश्चन को जो करने का हिंट है वो मैंने आप लोगों को पहले समझाया है, कि जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे स्लाइसिंग में, तो वो हमारा 3 पार्ट में होता था। सबसे पहले होता था स्टार्ट, फिर होता था एंड, फिर होता था स्टेप। जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते थे 0 से अप टू 5 कैरेक्टर तक का, तो 0 से 6 लिखते थे, n-1 अप टू 5 कैरेक्टर वो हमें देता था। और यहाँ पर होता था स्टेप, बाई डिफॉल्ट ये 1 होता था। जैसे फिर हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने इसमें 2 इंसर्ट किया, तो वो उसमें एक एक का गैप आ रहा था। फिर जब हम लोगों ने उसमें 3 इंसर्ट किया, तो फिर 2 2 का गैप आ रहा था। फिर 4 किया तो 3 का गैप आ रहा था। तो ये स्टेप क्या है, वो पर्टिकुलर गैप को रिप्रेजेंट करता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यूजर से लेना होगा इनपुट में उसका नेम, और ये इनपुट तो बाय डिफॉल्ट हमारा स्ट्रिंग ही होता है। इंटर योर नेम प्रिंट, फिर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, द इनवर्स ऑफ योर नेम इज। अब हम यहाँ पर वो कंसेप्ट यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन का। जैसे यहाँ पर हम लोग का स्ट्रिंग का नाम है ए, तो यहाँ पर मैंने लिखा ए और फिर ये दे दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कर रहे थे ज़ीरो से, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट करना है बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, कुछ भी नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो। सेकंड, कहाँ तक लेके जाना है वो भी हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे, यहाँ पर वन लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा ना, हम लोग का जो नेम है उसे प्रिंट कर देगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर सिर्फ वन लिखते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा नेम को एग्जैक्टली प्रिंट कर देना चाहिए। मैंने अजहर लिखा तो ये अजहर प्रिंट कर दिया। वन पे एक एक का स्पेस था, हम अगर यहाँ पर -1 लिखते हैं, अच्छा वन का स्पेस तो था लेकिन उल्टा में, तो बैकवर्ड प्रिंट करके दे देगा ये पर्टिकुलर फंक्शन। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा AZHAR, सॉरी, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा AZHAR अजहर, अब ये देखिए RAHZA, ये मेरा नेम को रिवर्स में प्रिंट करके दे दिया। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन आप लोगों को याद रखना है, एक्सट्रैक्शन वाला, कि हम -1 से किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार आप लोग इसको फिर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है आप उसे एक बार और अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू एवरीवन।